वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संस्थान से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद न हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हमको बताएंगे कि क्यों रखा देश को कांग्रेस ने गांधी के भ्रम में, जबकि गांधी ने देश के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं किया। उससे ज्यादा और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। फिर हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी और देश के चाचा नेहरू कैसे बन गए, आखिर क्यों बनाया गांधी को राष्ट्रपिता। जैसे ही अन्ना हजारे ने दिल्ली में 2013 में आंदोलन करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया, वैसे ही उस समय महात्मा गांधी ने एक छोटा सा नमक आंदोलन करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया था। जितना बेईमान आज का केजरीवाल है, उससे कहीं ज्यादा उस समय का नेहरू बेईमान आदमी था। जैसे आज केजरीवाल शांति प्रिय समुदाय के लिए दिल्ली के अंदर हज हाउस बनाने की घोषणा करना और 95 करोड़ रुपए मदद के तौर पर देने का वादा करना, ये केजरीवाल का हिंदुओं के प्रति एक बहुत बड़ा अत्याचार है। उसी तरह नेहरू ने भी मुस्लिम समुदाय के कंधे पर हाथ रखकर पतन किया था, जैसे कि आज केजरीवाल भी दिल्ली के अंदर हिंदुओं को पतन कर रहा है। हिंदू कल भी सोए हुए थे और आज भी अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। गांधी और नेहरू के जमाने में जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था और आज अन्ना हजारे और केजरीवाल के जमाने में हज हाउस का निर्माण होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर जब जमा मस्जिद बनी थी उस समय पे मुस्लिम परिवार के 4 ही परिवार थे, लेकिन कुछ ही समय में वो वहाँ 200 परिवार हो गए और मुस्लिम समुदाय ने वहाँ पर मांस और बिरयानी की दुकानें खोली और 35 दुकानें रेडी वगैरह, ये फल फ्रूट वगैरह की खोली, जिस कारण हिंदू समुदाय धीरे धीरे से वहाँ से चंपत होता चला गया। वैसे ही केजरीवाल ने अगर हज हाउस बना दिया तो सिलमपुर जाफराबाद बनने में देर नहीं लगेगी। केजरीवाल ने हिंदुओं के सामने 200 यूनिट फ्री और पानी फ्री का लुभावन वादा किया और उसी के झांसे में आकर हिंदुओं ने उसको वोट दी और आज दिल्ली में केजरीवाल का शासन है। 200 यूनिट के लालच में केजरीवाल को 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका हर्जाना आज पूरा दिल्ली भुगत रहा है। अब की बार जो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जघन्य अपराध किए हैं, जनता के साथ वो माफी योग्य नहीं है। जनता के पैसों को केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए पानी की तरह बहाया और केजरीवाल के ही राज्य में फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है और केजरीवाल ने फर्जी किसान आंदोलन को सपोर्ट करके दिल्ली के साथ गद्दारी की है, क्योंकि फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को जो जघन्य अपराध हुआ वो माफी योग्य नहीं है। खालिस्तानियों ने तिरंगा झंडा उतारकर अपना खालिस्तान का झंडा लाल किले पर लहराया और फर्जी किसान आंदोलन ने दिल्ली पुलिस को निर्दोष होते हुए उन पर लाठीचार्ज किया और फर्जी किसान आंदोलन में लड़कियों के साथ बलात्कार होना और किसी न किसी बहाने से निर्दयता से वहां पर आत्महत्या करा देना, लोगों को किसी न किसी बहाने से मारकर किसान आंदोलन का नाम देना और सरकार की छवि को बदनाम करना। जैसे कि एक आदमी को कुछ ही दिन पहले पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया ताकि उसे शहीद बताकर सरकार की छवि को बदनाम किया जा सके। ये तो अच्छा हुआ कि मरते समय उसने अपने ही भाई को बयान दिए ताकि सरकार बदनाम ना हो सके और इस किसान आंदोलन का भांडा फूटा। ये फर्जी किसान आंदोलन वाले नेता चाहते थे कि इस आदमी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाए और सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही, इसी कारण किसान जिंदा जल कर मर रहे हैं। ऐसा ही अपराध केजरीवाल सरकार में निकिता तोमर के ऊपर हुआ। निकिता तोमर को लव जिहाद के चक्कर में नौशाद ने गोली मारी, जबकि उसको जेल तो हुई लेकिन उसकी जमानत भी जल्दी ही हो गई। केजरीवाल का तीसरा अपराध
दुर्गा मंदिर तोड़वा देना, गुरु त्यागी को सरेआम मरवा देना, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को चाकू से गोंद गोंद कर मारना और काले सराय में दलितों पर मुस्लिम समुदाय का आक्रमण, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करना और इसी तरह की घटना करमपुरा और मंडावली में हुई। जिस तरह से आज हिंदू समुदाय के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और केजरीवाल के गुणगान कर रहा है, इसी तरह 1947 में भी नेहरू ने भी इसी तरह के मिशन से शुरुआत की थी। बंटवारे के समय हजारों लाखों औरतों के साथ बलात्कार और उनके स्तन कटवा देना और औरतों की बोली लगा देना, ऐसा जघन्य अपराध पाकिस्तान में हुआ था और हजारों लाखों बूढ़े बच्चे और जवानों को निर्दयता से मार देना, ये नेहरू और जिन्ना के कारण हुआ था, क्योंकि नेहरू और जिन्ना के मतभेद के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ था। उसके बाद नेहरू ने हमारे देश की बहुत सारी जमीन चीन को दे दी, जबकि हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी जान पर खेल खेल कर उस जमीन की रक्षा की थी। उसके बाद जो वीटो पावर भारत को मिलने वाली थी, वो वीटो पावर नेहरू ने चीन को सौगात में दे दी, यह कहकर कि हिंदी चीनी भाई भाई, और जमीन का विरोध महावीर त्यागी ने किया। तो महावीर त्यागी ने जब चीन को जमीन देने का विरोध किया तो हंसते हंसते नेहरू ने कहा कि वो जो हमने चीन को जमीन दी है वो जमीन बंजर है। तो महावीर ने पलटवार में विरोध करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारा सर भी गंजा है और मेरा सर भी गंजा है, तो फिर हम दोनों को अपना सर का चीन को दे देना चाहिए। महावीर त्यागी ने नेहरू से झगड़ते हुए ये कहा था। नेहरू को यह बात बहुत चुभी थी और महावीर त्यागी को कांग्रेस पार्टी से नेहरू ने तुरंत का तुरंत निकाल दिया था और उसके बाद कांग्रेस के अंदर जिसने भी सच बताने की कोशिश की उसको पार्टी से बेदखल कर दिया गया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले हैं वो चुप रहते हैं। कांग्रेस के अंदर सिर्फ चाटुकारिता और चापलूसी के अलावा कुछ भी नहीं है और 70 सालों तक किसी ने भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया, किसी ने भी कांग्रेस के खिलाफ सर नहीं उठाया। जो महावीर त्यागी के साथ हुआ था उसी तरह से कांग्रेस के राज में 70 सालों तक चलता हुआ आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में अगर कोई देश हित में बात करता है तो कांग्रेस उस बात को बर्दाश्त नहीं करती और उसको अपनी पार्टी से निकाल देती है। इसका यही कारण है कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं वो कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं और चाहकर भी वो देश हित में या विपक्षी पार्टी का साथ नहीं दे सकते और ना ही उसके अच्छे कामों की बड़ाई कर सकते हैं। और आज केजरीवाल भी उसी तरह से अपने शासनकाल में कर रहा है। जो भी कोई आम आदमी पार्टी में देश और विपक्ष की बड़ाई करता है उसको केजरीवाल पार्टी से निकाल देते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के राज में अल्ताफ ने, आम आदमी के विधायक ने ऐसे ऐसे जघन्य अपराध किए हैं कि जो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने उनको कभी कुछ नहीं कहा बल्कि उनको बढ़ावा ही दिया है। जैसे कि सरकार की प्रॉपर्टी पर रोहिंग्यों को बसाना, ऑक्सीजन का घोटाला, वैक्सीन की चीटिंग और यति नरसिंहानंद जी की गर्दन काटने की खुली धमकी, ऐसे जघन्य अपराध हैं कि केजरीवाल को, अल्ताफ को तुरंत अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए था और उसको आज जेल की सलाखों में होता, लेकिन केजरीवाल ने उसका समर्थन किया और उसे अपनी पार्टी में आज तक ही रखा है, बल्कि उसको अंदर खाने से सपोर्ट भी करता आ रहा है। हिंदुओं को ये गहराई से सोचना होगा कि अगर गलती से अब की बार केजरीवाल दोबारा से दिल्ली के अंदर आ गए तो दिल्ली के अंदर कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। दिल्ली के अंदर से हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर अपनी प्रॉपर्टी खरीदकर अपने आप को बादशाह कहलाने की कोशिश की कि हम इतने जमीन जायदाद वाले हैं, हिंदुओं ने सिर्फ यही किया है
उनकी जमीन जायदाद 64 में दूसरों के द्वारा कब्जा हो जाएगी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।